हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रांस कंसल्टेक। पीएफ एक्ट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है एम्प्लॉयज में भी और एम्प्लॉयर्स में भी। डेली हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पीएफ से रिलेटेड। सारे क्वेश्चंस को हमने लिख के एक लिस्ट बनाई है और हम अब 10 दिन के लिए 10 वीडियोस की एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें डेली हम 10 क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अगर आपने पूरे 100 क्वेश्चन यानी 10 वीडियो 10 क्वेश्चंस हर वीडियो में टोटल अगर आपने 100 वीडियोस देख ली हमारी और 100 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया तो आपने समझ लो मैक्सिमम पीएफ एक्ट को समझ लिया। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। और हाँ, जो भी क्वेश्चंस आपको अगर आपके मन में है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हु कैन बी मेंबर ऑफ पीएफ? पीएफ का मेंबर कौन बन सकता है? हर वो एम्प्लॉय जो कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और जो ऑलरेडी पुरानी कंपनी में पीएफ का मेंबर था, या जिसकी सैलरी बेसिक सैलरी और प्लस डीए 15,000 या उससे कम है, वो सब पीएफ के मेंबर बन सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया? कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, यानी जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं वो पीएफ के अंडर कवर होनी चाहिए। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेदर एन एम्प्लॉयर कैन बी डिडक्ट एम्प्लॉयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वेजेस ऑफ एम्प्लॉय? क्या कोई कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी से अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट कर सकता है? जैसे आपको पता है पीएफ के अंदर दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय अपनी सैलरी से डिडक्ट कराता है। क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले सकते? तो आंसर है नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता, इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। अब आप बोलेंगे सर मैक्सिमम कंपनी तो सीटीसी से ले लेते हैं। सीटीसी के अंदर अगर एम्प्लॉयर ने अपना पीएफ का पार्ट आपको लिख के दिया हुआ है तो वो ले सकता है, लेकिन आपकी बेसिक प्लस डीए से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज, कैन द वेजेस बी रिड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ पीएफ? क्या पीएफ कम करने के लिए कंपनी आपकी सैलरी कम कर सकती है? नहीं। सेक्शन 12 ऑफ पीएफ एक्ट इसको बार करता है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को कम नहीं कर सकता ताकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन उसको कम पे करना पड़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वेदर ए डेली वेजेस एम्प्लॉय और पीस रेटेड एम्प्लॉय कैन बिकम मेंबर ऑफ द ईपीएफ? जो डेली वेजेस होते हैं यानी जो डेली जाएंगे तो ही उनको पैसा मिलेगा, क्या ऐसे लोग पीएफ के मेंबर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग भी एलिजिबल होते हैं पीएफ डिडक्शन के लिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट ऐसे करेंगे, पूरे महीने के अंदर जितने दिन उसने काम किया उसकी टोटल वेजेस के ऊपर पीएफ डिडक्ट होके डिपॉजिट होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द मेंबर इज इंटाइटल फॉर फुल इंटरेस्ट ऑन द बिलेटेड डिपॉजिट ऑफ पीएफ ड्यूज बाय द एम्प्लॉयर? यानी कि कई बार क्या करती हैं कंपनीज, आपसे आपकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट कर लिया लेकिन टाइम से डिपॉजिट नहीं कराया। हर महीने 15 तक एम्प्लॉयर को पीएफ डिपॉजिट कराना है, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो क्या जो आपका इंटरेस्ट है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? एग्जाम्पल, जैसे कि इस महीने का पीएफ नेक्स्ट 15 तक डिपॉजिट होना, लेकिन नेक्स्ट ना करके वो 3 मंथ्स बाद करे तो क्या आपका इंटरेस्ट का लॉस होगा? नहीं। जिस भी मंथ का आपका पीएफ डिपॉजिट होता है, चाहे वो 10 महीने बाद क्यों ना डिपॉजिट हो, आपको पूरे 10 मंथ्स के पूरे 10 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी यानी कि डैमेजेस 7Q और 14B एक सेक्शन होता है पीएफ में, पीएफ डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉयर से यानी कि कंपनी से वसूलता है और आपको इंटरेस्ट देता है। तो एम्प्लॉय को इंटरेस्ट मिलेगा चाहे वो कितना भी लेट पीएफ डिपॉजिट क्यों ना हुआ हो। नाउ द नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, कैन ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू द ईपीएफ आफ्टर लीविंग द सर्विस? क्या कोई एम्प्लॉय सर्विस यानी कंपनी छोड़ने के बाद बेरोजगार बैठा है, क्या वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है पीएफ के अंदर 2 कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट होते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय कंपनी छोड़ चुका है तो अपना कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट कराया जाएगा, तो एम्प्लॉयर तो कोई उसका है ही नहीं, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन कैसे टोटल डिपॉजिट होगा? इसलिए जॉब छोड़ने के बाद एम्प्लॉई
पीएफ का पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता, यानी कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट नहीं करा सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेवंथ, द कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयर बट द एम्प्लॉयर हैड नॉट पेड ईपीएफ, व्हाट इज द रेमेडी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया है और डिपॉजिट नहीं कराया है तो क्या रेमेडी है। अगर ये पीएफ डिपार्टमेंट को पता लगता है तो पीएफ डिपार्टमेंट कैन फाइल एफआईआर अगेंस्ट दैट एम्प्लॉयर। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 406 एंड 409 ऑफ आईपीसी, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्रिमिनल केस यानी कि एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज कैन ए मेंबर पे कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ द स्टैट्यूटरी रेट ऑफ 12%। क्या कोई मेंबर यानी कि एम्प्लॉय जो एक फिक्स रेट है 12% ऑफ द बेसिक प्लस डीए उससे ज़्यादा पीएफ डिपॉजिट करा सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो आंसर इज यस। 12% से ऊपर जो भी पीएफ आप डिपॉजिट कराओगे उसको बोलते हैं वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। कोई भी एम्प्लॉय डिपॉजिट करा सकता है आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और आरपीएफसी रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज 9th, what are the measures by which the PF amount recovered from the defaulting employer। यानी कि एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ तो डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे पीएफ डिपार्टमेंट आपके पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर से वसूल सकता है, रिकवरी कर सकता है। फर्स्ट, उसका जो अकाउंट है यानी कि जो कंपनी का अकाउंट है उसको सीज कर देगा, उसमें जो भी पैसा है उससे आपका पीएफ का भुगतान कर सकता है। Now the next question, 9th question, what are the measures by which the PF amount is recovered from the defaulting employer। यानी कि जो एम्प्लॉय का पीएफ का पैसा डिडक्ट करके लेकिन डिपॉजिट नहीं कराया तो पीएफ डिपार्टमेंट उससे कैसे रिकवर कर सकता है। पहला, उसकी कंपनी का जो भी अकाउंट है उसको सीज कर, उस अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वहाँ से रिकवर करके आपके पीएफ अकाउंट में पे किया जाएगा, या फिर उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसको सेल करके, नहीं तो फिर जो आपका एम्प्लॉयर है जो मालिक उसके अगेंस्ट एफआईआर करके उसको डिटेन करके उसकी जितनी भी रिकवरीज है वो निकाल के आपका पीएफ का पैसा पे कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय आर प्रोटेक्टेड एंड गिवन देयर पीएफ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पेइंग द ड्यूज टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय हैं तो अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका पीएफ डिपॉजिट नहीं कराता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपका पीएफ का पैसा सेफ है। तो इट्स क्लियरली मेंशन इन द एक्ट, अगर इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे योर पीएफ। यानी कि अगर, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को राइट्स दिए हुए हैं एक्ट ने कि डेली मतलब हर मंथ आप बिल रिलीज करने से पहले यानी उसकी पेमेंट रिलीज करने से पहले पिछले मंथ का जो भी उसने पीएफ का पैसा जो ड्यू था वो डिपॉजिट कराया है नहीं कराया। अगर नहीं कराया है तो उतना अमाउंट उसके बिल से होल्ड कर लेगा, जब तक वो डिपॉजिट नहीं कराएगा उसका पैसा रिलीज नहीं करेगा। और एम्प्लॉयर चेक कर सकता है पीएफ की साइट पे जाके, देयर इज ए ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट सर्च, वहाँ जाके आप चेक कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने हर महीने वो आपकी सैलरी से जो भी पीएफ ले रहा है उसने डिपॉजिट कराया या नहीं कराया है। नाउ ऑल 10 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस का हमने आपको रिप्लाई दिया। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के ऊपर लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चंस का आंसर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चंस यानी कि 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और पीएफ का जो भी कंफ्यूजन है हमारे वीडियो से उसको क्लियर कर लीजिए। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।